नमस्कार, IBC 24 के सोशल मीडिया पेज खबर बेबाक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आयुर्वेदिक कॉलेजों की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हर जिले में देखा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की जा रही है, लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज के जो छात्र हैं खासे नाराज हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनका नारेबाजी करने के पीछे का मकसद ये है कि लगातार उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा और उसको लेकर वो आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। उनका कहना है कि आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएं, जिसको लेकर वो लंबे समय से यहाँ पर आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदों ने आज तक उनकी सुध नहीं ली है, जिसके चलते ये लोग बैठे हुए हैं। आखिर क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? हम यहाँ पे हमारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। हमारा पहला, जैसे कि हमारी यहाँ मांगे लिखी हुई है, हमारी 4 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि हमारा जो स्टाइपेंड है, जो PG स्कॉलर्स हैं, जो यहाँ के इंटर्न्स हैं, हाउस फिजिशियंस हैं, उनका जो स्टाइपेंड होता है वो जो एलोपैथी चिकित्सक होते हैं उनके मुकाबले काफ़ी कम होता है। तो हमारी मांग ये है कि हमारा जो स्टाइपेंड है, जिसके लिए हमें हर प्रतिवर्ष या आए दिन हम लोगों को हड़ताल करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम लोगों की CPI के हिसाब से हमारा स्टाइपेंड निश्चित किया जाए। अभी एक नारा देख रहे थे कि डिग्री छोड़ो या चाय का ठेला लगाए। आखिर ऐसा क्या मजबूरी हो गई कि ये करना पड़ रहा है? जी, जॉब्स जो है टाइमली नहीं आती हैं PSC की, तो इसलिए हम परेशान हैं कि वैकेंसी नहीं आएंगी तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? हम डिग्री पूरी करके करेंगे भी क्या? देख रहे हैं हम कि मेडिकल कॉलेज तो पूरे प्रदेश में खुल रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक कॉलेज भी खुलना चाहिए। आखिर इतना भेदभाव क्यों? जैसे कि हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं, तो उसमें यही है कि हमारी जो आयुर्वेद है ना, जैसे आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, तो मेडिकल यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ भेदभाव करती है, तो उससे तहत भी हमारी एक मांग है। स्टाइफंड की मांग देखी जाए तो कोविड के टाइम पे जैसे आयुर्वेद ने भी कंधे से मिलाकर लोगों की सेवा की, उपचार किया, और यहाँ तक कि लोगों को आयुर्वेद के ऊपर ही विश्वास था और आयुर्वेद से लोग ठीक भी हुए अधिकतम, बल्कि साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी हमारा स्टाइफंड देखा जाए तो बहुत ही कम है, ना कि उनके इक्वल है, और बल्कि ना हमारा CPI से लिंक भी किया गया, जिससे हमें हर साल आंदोलन करना पड़ता है। कब से बैठे हैं आप लोग? सर, हमें 22 तारीख से हम यहाँ पे बैठे थे और पिछले 4 से 5 दिनों से हम आमरण भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। बार बार अलग अलग नारे दिखाई दे रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। सरकार पर आप वादे खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। कौन से ऐसा नारा है जिससे आप सरकार को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं? सर, सबसे बड़ा नारा तो यही है कि सरकार हमारी सोई है। सर, सरकार का आयुर्वेद के छात्रों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। एक सबसे बड़ा पहलू ये, अगर उनका हमारे ऊपर ध्यान रहता तो हमें इतने दिन ये हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ छात्र 4 से 5 दिन से भूख हड़ताल पर है। अगला स्टेप क्या है आप लोग? अगला स्टेप हमारा ये है कि जिस तरीके से उन्होंने पिछली साल भी हमें आश्वासन दिया था, वही लेटर इस साल भी हमें दिया है। कल ये सारी चीज़ें करने के बाद वो सिर्फ आश्वासन है कोरा, जिस पे 1 साल से भी कुछ नहीं हुआ। इस बार हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार इस पर भी कुछ नहीं करेगी, लेकिन जब तक अगर वो ठोस हमें आश्वासन नहीं, रिजल्ट चाहिए, वो नहीं होगा, तब तक हमारी पूरी प्रदेश की हड़ताल खत्म नहीं होगी। आप देखेंगे कि ये जो छात्र हैं वो इस तरह के नारेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की मांग कब तक पूरी होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तख्तियाँ देखिए, लिखा है कि वादों की बौछार नहीं बल्कि वेदों यहाँ पर लाचार हैं। कई सारे यहाँ पर उनके पास में स्लोगन्स हैं, उसको लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। लेकिन देखना यही है कि सरकार कब तक जागती है। लेकिन अभी भी देखें तो आप बड़े यूनिक नारे लगा रहे थे। कौन से नारे लगा रहे थे आप? सभी प्रकार के नारे हैं, और विशेषतम यही है कि हमारी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। बहुत समय से आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रही है। उसके बाद जो डिग्री है, जो कि 5 साल 5.5 साल में पूरी हो जानी चाहिए, वह 7-8 साल के बाद भी, उसके बाद भी हम लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं कि ये डिग्री की वैल्यू क्यों सरकार नहीं बढ़ा रही है, क्यों हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हम केवल एक नॉर्मल जो काम करने वाले हैं उससे भी कम स्टाइपेंड मिल रहा है हमें। क्या लग रहा है कि सरकार सुन पाएगी? 3 दिन हो गए आपको अभी करते हुए प्रदर्शन। सर, अभी तक तो लग नहीं रहा है सरकार सुन रही है, बट सुनना चाहिए। तो जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। तो आप समझ सकते हैं, अल्टीमेटम है कि जब तक सरकार नहीं सुनती है, जब तक उनका प्रदर्शन है जारी रहेगा। लेकिन बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव आते ही चाहे संगठन हो, चाहे कोई भी अलग अलग वर्ग के लोग हैं, सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हैं। देखना यही है कब तक इनकी मांगों को लेकर सरकार इनकी सुध लेती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।